हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट पार्ट में जो वीडियो का लास्ट पार्ट था 11 था, वो पार्ट 11, उसमें मैंने बताया था कि मेरे साथ क्या किया था। मेरे को एक पंडित जी के पास ले गए थे, मेरे कपड़े उतरवाए मेरे सास ससुर ने, पति ने, और मेरे साथ गंदी हरकतें। मतलब इससे ज़्यादा गंदा क्या होगा कि किसी के सामने कपड़े उतरवाए और मेरे को अकेला अंदर छोड़ दिया उनके सामने। और उन्होंने मेरे साथ क्या क्या वहाँ पे गंदगी, क्या क्या गंदी बातें करी, क्या क्या चीज़ें मेरे साथ हुई, ये तो मैं ही जानती हूँ, कोई नहीं जानता वहाँ पे। ये लोग बाहर, मेरे हस्बैंड बाहर चले गए, ये लोग बाहर चले गए, मेरे को वहाँ अकेला छोड़ दिया। मेरे कपड़े वो करवाए। और मतलब इससे शर्मनाक और कोई चीज़ तो शायद एक लड़की के लिए हो नहीं सकती, वो भी नई नई शादी में। मतलब गुरुजी चेक करेंगे कपड़े निकाल के कि मतलब ये किसी के साथ सोई है या नहीं सोई है शादी से पहले, ये चीज़ है। अब आप लोग खुद समझदार हो, आप खुद ये चीज़ आप लोग मुझे बताओ कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, ऐसे सास ससुर, ऐसे पति के साथ जिसने इतनी गंदी नीच हरकतें मेरे साथ करी हैं, उन उनके खिलाफ क्या करना चाहिए और उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। आप लोगों के अकॉर्डिंग उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसे आदमी को, ऐसे पति को, ऐसे घर वालों को उसकी क्या सज़ा मिलनी चाहिए। आप लोग ही मुझे बताओ अब, क्योंकि मैं तो बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मैं तो पिछले 3 साल से धक्के खा रही हूँ कोर्ट के, और कुछ मेरे लिए छोड़ा नहीं इन्होंने, किसी लायक मुझे छोड़ा नहीं। बच्चा मेरे पास है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, खुद ही आराम से बैठे हुए हैं, इनका लड़का आराम से बैठा हुआ है। और मैं ये चीज़ें क्यों बता रही हूँ दुनिया को, बताई मैंने पहले भी थी, लेकिन वो मैंने अपने घर वालों को बताई थी उस टाइम पे। ये सारी चीज़ें अपने घर वालों को बताई थी, वो भी बहुत मुश्किल से, ये लोग मुझे कुछ भी नहीं बताने दे रहे थे। फिर भी मैंने इनको चीज़ों को माफ़ किया किसी तरीके, ये चीज़ें माइंड से लेकिन जाती नहीं है। माफ़ किया कि नहीं नहीं शादी हुई है, अब शादी तो तोड़ नहीं सकती, क्योंकि वो संस्कार नहीं है हम लोगों के। हमारे घर में सबकी एक ही शादी हुई है, हमारे घर में रिवाज नहीं है लड़कों किसी भी लड़की को दुखी करके और लड़कों को डिवोर्स करा के दूसरी शादी करे, हमारे घर में रिवाज नहीं है। बट हाँ, मेरे सास ससुर, मेरे इन लॉज हाउस में होगा ऐसा रिवाज, तभी उन्होंने मेरे साथ ये सब चीज़ें करी हैं। ये था शादी के सिर्फ 5-6 दिन के अंदर की सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। कि मेरे से रिंग मांगी, मुझे लालची बोला, अगर मैंने मांग मतलब अगर मैंने कोई गिफ्ट मांगा, कि मुझे कुछ नहीं दिया फर्स्ट मतलब डे पे, और फर्स्ट करवा चौथ था शादी के 3 दिन बाद, तो मुझे लालची बताया गया। और अगर मेरे हस्बैंड ने मेरी मदर इन लॉ के लिए रिंग मांगी, उनके घर वालों ने रिंग मांगी मेरी मदर इन लॉ के लिए, तो वो लालच नहीं होता है ना, तो फ़र्ज़ होता है। और इसके बाद अब मैं पार्ट 12 में मैं आपको ये बताने आई हूँ कि फिर शादी के 10 दिन बाद थी दिवाली। ठीक है, मेरी मम्मी और मेरे कज़न ब्रदर हैं, मतलब मेरी मासी के बेटे, और मेरी भाभी, मतलब मेरी मासी की बहू, और उनकी 3 मंथ्स की, उस टाइम उनकी बेटी 3 मंथ्स की, 3-4 मंथ्स की थी जब वो मेरे घर आए थे शादी के बाद मेरे ससुराल, पहली बार मुझे दिवाली देने के लिए। उनका मैं नाम नहीं लूँगी। मेरी मम्मी, क्योंकि मेरे फादर है नहीं, तो मेरा भाई उस टाइम, मेरे मतलब जो बड़ा भाई, मतलब मेरी मासी का जो बेटा है वो मुझसे बड़ा है, तो वो बड़ा भाई और भाभी और मम्मी के साथ आए थे दिवाली देने, मेरी फर्स्ट दिवाली देने के लिए शादी के बाद। तो फर्स्ट दिवाली जब देने आए, मेरी मदर इन लॉ ने क्या किया, मेरी मदर इन लॉ ने क्या किया, वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे। मेरे मदर इन लॉ है वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, मदर इन लॉ और फादर इन लॉ, और मैं रहती थी फर्स्ट फ्लोर पे, और मेरी जो जेठानी है वो रहती है सेकंड फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर पे उनको भेज दिया, तब किचन ऊपर ही था, मतलब मेरे फ्लोर पे किचन था, मेरी मदर इन लॉ का और मेरा सांचा मतलब किचन था, तो ऊपर ही था। इन्होंने क्या किया, मेरी मदर इन लॉ ने इनकी कोई फ्रेंड बुलाई घर पे, या पता नहीं क्या, इनको समझ नहीं आया मुझे, वो आंटी बुलाई इन्होंने घर पे, और ग्राउंड फ्लोर पे वो अपने ही ग्राउंड फ्लोर पे बैठी रही हैं मेरी मदर इन लॉ, जब तक मेरे भैया भाभी और मेरी मदर वहाँ पे रहे हैं, तब तक वो वहीं बैठी रही है।
मतलब मेरी नई नई शादी हुई है, मेरी पहली दिवाली मेरे घर वाले देने आए हैं, और आप अपनी फ्रेंड को बुला के ग्राउंड फ्लोर पे नीचे बैठे हुए, और एक बार मिलने तक नहीं आए। ये मेरी मम्मी से, भैया भाभी से, किसी से मिलने के लिए नहीं आए। चलो ठीक है, मिलने नहीं आए। उसके बाद मतलब मेरे भैया भाभी आए हैं, मेरी मम्मी आई है, मैं उनके साथ बैठ नहीं पा रही, उनसे कोई बात नहीं कर पा रही, जस्ट बिकॉज कि जो खाना था वो मैं बना रही हूँ। मतलब किचन में मैं लगी हुई हूँ, मेरी नई नई शादी हुई है, मेरी मेहंदी नहीं उतरी है, मेरे घर वाले फर्स्ट दिवाली देने आए हैं, और मैं किचन में हूँ पूरे टाइम। मतलब रोटी सब्जी सारी चीज़ें एवरीथिंग मतलब मैं कर रही हूँ, कोई मेरी हेल्प नहीं करवा रहा। ना मेरी जिठानी आई ऊपर से उतर के मेरी हेल्प करवाने के लिए, ना मेरी मदर इन लॉ आई, एक बार भी मेरे घर वालों से मिलने तक नहीं आए। मेरी मम्मी से, मेरे भैया भाभी से मिलने तक नहीं आए ये लोग। तो ये चीज़ इन्होंने की। जब तक वो लोग वहाँ रहे तब तक वो अपनी फ्रेंड के पास ही बैठी रही, और मैं किचन में, मैं भी कोई बात नहीं कर पाई, ना मैं बैठ पाई अपने घर वालों के पास। मैं किचन में लगी हुई हूँ, खाना बना रही हूँ, और बस किचन में लगी हूँ, खाना बना रही हूँ। किसी को कोई मतलब नहीं है कि किसी से, मतलब घर वाले आए हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि मेरे घर वाले आए हैं मेरी हेल्प करवानी है, या उनके साथ बैठना है, या उनको मिलना है, कुछ भी नहीं। मेरे को किचन में अकेला छोड़ दिया हुआ था कि मैं अपने घर वालों को खिलाऊं चाहे ना खिलाऊं, बनाऊं चाहे ना बनाऊं, वो मेरी हेडेक थी सारी। मेरी जेठानी सेकंड फ्लोर पे आराम से अपना ऊपर थी, वो भी नीचे उतर के एक बार भी मिलने भी नहीं आई मेरे घर वालों से। और मेरे मतलब इन लॉज को और मेरे हस्बैंड को कोई मतलब नहीं था कि भाई मेरे घर वालों से मिलना है, नहीं कुछ भी। मैं अकेली खड़ी हूँ किचन में, अकेली खाना बनाऊँ, उनको दूँ, उनको चाय पानी पूछूँ ना पूछूँ, अपने घर वालों को उनको कोई मतलब नहीं था। मेरी जेठानी सेकंड फ्लोर पे रहती थी, वो नीचे उतर के नहीं आई किसी से मिलने। मेरे जो मदर इन लॉ है, वो अ, अपनी फ्रेंड के साथ अपने जो ग्राउंड फ्लोर पे रहती थी वहीं पे ही थी। एक बार भी मतलब मेरी मम्मी से मिलने के लिए नहीं आए, मेरे भैया भाभी से मिलने नहीं आए, कि फर्स्ट दिवाली देने आए हैं शादी के 5-6 दिन बाद ही, कोई मिलने नहीं आया। और मेरे जो फादर इन लॉ थे, वो गए हुए थे शॉप पे, इनका अपना बिजनेस है, वहाँ पे शॉप पे थे, और मेरे हस्बैंड भी वहीं थे। उसके बाद मेरे हस्बैंड आए, जब खाना वाना बन गया सब कुछ, अपने घर वालों को मैं खिला रही थी अकेली खड़ी होके किचन में, तब मेरे हस्बैंड आए और फॉर्मेलिटी करी है उन्होंने मिलने की, उनका मुंह बना हुआ था, मुझे नहीं पता क्यों। उसके बाद मेरे घर वाले जब जाने लगे, मेरे भैया भाभी और मम्मी, तो जैसे हम उनको छोड़ने के लिए नीचे मैं गई, मेरे हस्बैंड भी थे, तो तब मेरी मदर इन लॉ निकल के आई है उस टाइम पे कि हाँ मुझे तो टाइम नहीं मिला आपके साथ बैठने का, मेरी फ्रेंड आ गई थी। मतलब फ्रेंड इतनी इंपॉर्टेंट थी कि आपको मिलने का भी टाइम नहीं मिला उनसे, थोड़ी देर बैठने का भी टाइम नहीं मिला, उनको पानी पूछने का भी टाइम नहीं मिला, मेरे को किचन में अकेला छोड़ के मरती है, जो करती है करती रहे। जेठानी और सास अपना आराम कर रही हैं, अपना अलग लगी हुई हैं। ये इन्होंने चीज़ें मेरे साथ की। तो उसके बाद ना मतलब जो जैसे मेरी मम्मी ने जो इनको शगुन देना था, वो सारा वहाँ पे रख दिया मम्मी ने, और क्योंकि वो मिलने कोई आया नहीं, मम्मी ने वहीं पे रख दिया, और कि ये आप इन शगुन है सारा घर का, ये इनको दिया मेरे हस्बैंड को। हस्बैंड ही थे और कोई आया ही नहीं मिलने। और जो भी चीज़ें थी, जो गिफ्ट थे, वो सारे मम्मी ने मेरे हस्बैंड को दे दिया, और जो अ, शगुन था वो भी मेरे हस्बैंड को दे दिया। उसके बाद जाते टाइम जब मैं नीचे छोड़ने के लिए गई अपनी मम्मी को, मेरे हस्बैंड भी थे, मेरी मदर इन लॉ भी उस टाइम निकल के आ गई, तो मेरी मम्मी मुझे ना पैसे पकड़ा रही थी, तो मैंने पैसे लेने से मना कर दिया, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, पहले ही मम्मी ने इतना दे दिया था, तो अलग से मेरे को पैसे लेने में अच्छा नहीं लग रहा था कि भाई मेरे पापा भी नहीं है, मैं इतना बर्डन इनके ऊपर क्यों डालूँ। तो मैंने पैसे लेने से मना कर दिया, मैंने पैसे नहीं लिए। मेरे हस्बैंड ने ये बात देख ली, मतलब देख लिया कि मैं मना कर रही हूँ और मम्मी को पैसे वापस दे रही हूँ, उसने ये चीज़ नोट कर ली दिमाग में अपने। बाद में मेरी मम्मी जब चली गई तब मुझे उन्होंने बोला, रिस्पेक्ट देने का मन नहीं करता ऐसे आदमी को जिसने मेरी सरेआम इज्जत उतार दी है, तो मेरा
आप करके ऐसे करके मन नहीं करता बोलने का बिल्कुल भी। जो अपने बच्चे का ही सगा नहीं हुआ उसको क्या रिस्पेक्ट दूँ मैं। जो मेरी नंगी वीडियो ले लेके घूमा है पूरी गली में दिखाने के लिए, उसको मैं क्या ही आप करके बोलूँ रिस्पेक्ट देके। तो जैसे ही मेरी मम्मी और भैया भाभी गए, मुझे कहता है तूने, मेरे हस्बैंड जो है हिमांशु डेमला, मुझे कहता है पैसे क्यों नहीं लिए तूने अपनी मम्मी से, वापस क्यों दिए अपनी मम्मी को पैसे। मैंने कहा वापस क्यों दिए हैं, मैंने कहा वैसे ही वापस दे दिए, मुझे नहीं चाहिए थे पैसे, वैसे ही मम्मी ने इतना दे दिया, मतलब आपको दे दिया, आपके गिफ्ट्स वगैरह दे दिए, जो शगुन था जो था उनको दे दिया उन्होंने कैश आपको, तो कह रहे तूने वापस क्यों करे पैसे। मैंने कहा मुझे नहीं लेने थे, मेरे फादर भी नहीं है घर पे, तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि भाई मेरी मम्मी अकेली इतना कुछ कर रही है, तो मैंने इसलिए वापस कर दिया। मैंने कहा आप हर चीज़ नोटिस कर रहे थे कि मैं अपनी मम्मी को पैसे वापस दे रही हूँ, और मतलब चुपचाप ही मैंने अपनी मम्मी को पैसे वापस दे दिए थे कि मम्मी आप ये रख लो, आप मुझे मत दो। तो आप लोग ही मुझे बताना ये मैंने मतलब अच्छा किया या मैंने गलत करा ये वापस करके। मुझे कहता है तुझे ना ले लेने चाहिए थे, वापस क्यों करे तूने। और इस चीज़ पे पूरी रात कलेश हुआ कि मैंने पैसे वापस क्यों किए, पूरी रात कलेश हुआ इस चीज़ पे, मैंने अपनी मम्मी को पैसे वापस क्यों किए। बहुत रोई, दिवाली मेरी बहुत अच्छी गई, रो रो के ही गई है सारी चीज़ें। और उसके बाद ना जो मेरी मम्मी दे के गई थी गिफ्ट वगैरह, तो मुझे कहता है और इसकी मम्मी ये आया इसके घर से, ये दे के गई है इसकी माँ, ये देते हैं कोई। तो इन्होंने ना वहीं पे रख दिया, मतलब बाहर ना, बाहर एक रूम है वहाँ पे रख दिया इन्होंने, तो कैश भी वहीं पे रखा हुआ था। तो मैंने जब इन्होंने ऐसे धुतकारी चीज़ें धुतकार दी इन्होंने मेरी मम्मी की दी हुई, ड्राई फ्रूट्स थे जो भी गिफ्ट थे वो सारे इन्होंने धुतकार दी कि ये आया है इसके घर से, इनको तमीज़ नहीं है क्या देते हैं क्या नहीं देते लड़की को, ऐसे मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें करी, ये दो तीन जूस के डब्बे दे दिए, ये दे दिया वो दे दिया, ऐसे देते हैं। और जो कैश था वहीं पे पड़ा हुआ था। तो फिर मैंने क्या किया कि इन्होंने इतनी मतलब डिसरिस्पेक्ट कर दी चीज़ों की, तो मैंने ना कैश उठा के अपने पास रख लिया। जब इतनी बात हो गई पूरी रात कलेश चले, तो उसके 2-3 दिन बाद ना मेरे पति मेरे को कहता है मतलब कैश कहाँ पे है, मैंने कहा मेरे पास है। तो उसके बाद मैं इतना उन्होंने पूछा, मैंने वो वापस रख दिया वहाँ पे, मैंने वहाँ पे वापस रख दिया। तो फिर मैंने नेक्स्ट डे देखा वहाँ पे कैश नहीं है, मतलब मेरी मम्मी की चीज़ें लाई हुई इनको पसंद नहीं आई, लेकिन मेरी मम्मी का कैश इनको बहुत पसंद आया, वो इन्होंने फटाफट ले लिया। ये चीज़ें मेरे साथ इन लोगों ने की हैं। मैंने बहुत बर्दाश्त करी हैं चीज़ें, बहुत प्रेगनेंसी में भी, लेकिन क्या ही बोलूँ मैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ही हो चुकी थी। और दिवाली पे इन्होंने, मेरी मदर इन लॉ ने पूरे घर की, मतलब फर्स्ट फ्लोर की जहाँ मैं रहती थी और ग्राउंड फ्लोर की जहाँ वो रहते थे, मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ, पूरे घर की इन्होंने सफाइयाँ करवाई हैं मुझसे अकेले से। मतलब मैंने चूड़ा पहना हुआ है, मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई है, और पूरे घर की ऊपर भी किचन है नीचे भी किचन है, ऊपर जो बाथरूम है वो भी मैंने धोया, नीचे बाथरूम धोया, किचन दोनों साफ करी। और जिद थी कि जो ऊपर वाली किचन है वो नीचे करूँगी मैं, ऊपर भी साफ करवाई और पूरी जो सामान था नीचे करवा लिया कि मैं यूज़ ना कर पाऊँ। और 2 रूम ऊपर है उसकी पूरी सफाई ए टू जेड, जाले वाले हर चीज़ मतलब करवाई मेरे से, हर चीज़ नीचे भी ऊपर, मतलब हर चीज़ मुझसे करवाई, हर चीज़। और बाद में मुझे कहते हैं ये तूने बर्तन धोए हैं, ऐसे धोते हैं बर्तन, दोबारा धो इनको, ऐसे धोते हैं बाथरूम, दोबारा बाथरूम रगड़ रगड़ के धो, मेरे सामने धो रगड़ रगड़ के। ये वर्डिंग थे मेरी मदर इन लॉ के मुझे, मेरी पहली दिवाली पे जो मेरी शादी के 10 दिन बाद थी उससे पहले, मतलब ए टू जेड मेरे से चीज़ें कराई कि मतलब मैंने चूड़ा पहना हुआ है, मेरी हाथों में मेहंदी लगी हुई है, और मेरे से ऊपर से नीचे तक पूरी सफाई घर की, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बाथरूम। और फिर साफ करने के बाद मुझे कह रहे हैं ये बाथरूम धोया है, ये बर्तन धोए हैं, दोबारा साफ कर, मेरी आंखों के सामने रगड़ रगड़ के साफ कर। ये मेरी मदर इन लॉ के वर्डिंग थे। इतनी गंदी चीज़ें मेरे साथ इन लोगों ने की हैं।
मतलब मेरी फर्स्ट दिवाली थी, मेरे शादी को 10 दिन, अभी मतलब दिवाली 10 दिन, एग्जैक्ट 10 दिन के बाद मेरी दिवाली थी, शादी के 10 दिन बाद ही, शादी होने के 10 दिन बाद। तीसरे दिन करवा चौथ था। पहले रिंग मांगो, फिर मेरे को बुरा बोलो, मतलब बहुत चीज़ें इन्होंने, मेरे घर वाले दिवाली देने आए, उनके साथ ये चीज़ें की। मेरे सबसे गंदी चीज़ जो मेरे कपड़े इन्होंने उतरवाए पंडित जी के सामने, पूजा के नाम पे कि हमारे में तो ऐसे होता है, हमने तो मतलब मेरी जेठानी के साथ भी ऐसे करा था। अब मुझे नहीं पता क्या सच है क्या झूठ है। उस टाइम पे मैं चीज़ें बोल भी नहीं पाई घर पे, क्योंकि घर पे बोलने नहीं दिया इन्होंने। बाद में सारी चीज़ें घर पे भी बताई मैंने, और मुझे घर पे बात ही नहीं करने देते थे, बताएगा क्या इंसान। मेरे घर वाले आए तब भी इन्होंने मेरे घर वालों के साथ इतनी बुरी चीज़ें करी। एनीवेज, ये मेरा जो 12 पार्ट था, यही पार्ट था जो मेरे घर वाले दिवाली देने आए थे, मेरे से दिवाली की सफाइयाँ कराई, कैसे बिहेव किया इन्होंने, वो सारी चीज़ें। और मैं बहुत रोई थी, बहुत किचन में खड़ी होके गर्मी में इतना मैं रो रही थी, अकेली खड़ी हुई थी। मतलब नई नई शादी हुई है, ऑब्वियस सी बात है, मैंने अपने घर में काम तो करा था, इतना नहीं करा था कि मैं खड़ी होके इतने बंदों का खाना अकेली बनाऊँ। कुछ तो हेल्प चाहिए होती है स्टार्टिंग में एक लड़की को। और घर वालों की जो इंसल्ट करी वो अलग इन्होंने, ये चीज़ें मेरे साथ हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।